हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए साइंस का सेशन, वो भी साइंस में फिजिक्स का सेशन। जैसा कि आप दे रहे हैं फिजिक्स क्लास 10, तो ये फिजिक्स है। और क्लास 10th में जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस के कई पार्ट हैं। साइंस के जैसा कि और क्लास 10th में है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है, और उन्हीं बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री और में से हम लेकर आए हैं फिजिक्स। फिजिक्स में महत्वपूर्ण बहुकल्पीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न के तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम बहुकल्पीय प्रश्न यानी एक नंबर वाले प्रश्न जो आपके एक नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और बहुकल्पीय में भी पूछे जा सकते हैं, उसमें हम लेकर आए हैं। जैसा कि आप दे रखे हैं कि क्रांति कोण का मान अधिकतम होता है, तो किसमें होता है? ये आपका नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम लगा है टिक लाल रंग के लिए। क्रांति कोण हम जानते हैं, क्रांति कोण यानी विबग्योर होता है। बैंगनी रंग से नीचे से स्टार्ट करते हैं, विबग्योर VIBGOR, ये होता है कुछ 7 रंग। तो नीचे वाले में विचलन अधिक होता है और ऊपर वाले में क्रांति कोण का मान अधिक होता है। ठीक है, जितना ज्यादा अधिक क्रांति कोण झुकेगा इसका मान अधिक होता है, नीचे क्या होता है? विचलन अधिक होता है। तो क्रांति कोण का मान पूछा जाए तो किसमें होता है? जिसका विचलन कम उसका क्रांति कोण अधिक। तो क्रांति कोण क्या है? लाल रंग का अधिक होता है। ठीक। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, देखो मात्रक से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो सभी के फार्मूले सभी के मात्रक तैयार कर लीजिएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। क्या होता है? वेबर। ओम किसका है? यह है प्रतिरोध का मात्रक। और ओल्ड किसका? यह विभवांतर या विभव का मात्रक। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा यानी धारा का मात्रक, विद्युत धारा भी कहते हैं। तो सबके मात्रक हमने लिख दिया, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, तो वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। और ओम प्रतिरोध का है, वोल्ट है विभवांतर का, एम्पियर है धारा का। उसके बाद बताया गया है कि जो ये बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका बना होता है? तो क्या दे रखा है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट। तो क्या हो गया? माइक में आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है? तांबे का, लोहे का, टंगस्टन का, चांदी का। तो इसमें देखिए तांबे का या लोहे का या टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है यानी बल्ब जो होता है उसका जो अंदर फिलामेंट पाया जाता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में फॉर्मूला जानते हैं कि F बराबर जो होता है F बराबर होता है R/2। वक्रता त्रिज्या इसके आंकिक फ्रेंड्स एक नंबर का आता है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला ये सही है यानी F इक्वल टू R/2 ये वाला। ठीक, और इसमें ये वाला सही है। ठीक, टंगस्टन। स्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी, देखो एक फार्मूला आता है न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी क्या होता है। तो न्यूनतम दूरी की बात की जाए तो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी की बात की जाए इस अनंत, अगर अधिकतम की बात की जाए अधिकतम दूरी तो क्या होगा? अनंत होगा। ठीक, और न्यूनतम की बात की जाए तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो लगे 740 वाट, छूने से तेरे वो वाला नहीं है लेकिन 746 वाट है। 746 वाट क्या होता है? एक अश्व शक्ति यानी इसे हॉर्स पावर भी कहते हैं, एचपी भी कहते हैं कहीं कहीं। एक एचपी बराबर होता है यानी इस तरह भी दे सकते हैं, एक एचपी बराबर होता है 746 वाट, या एक हॉर्स पावर, इसका फुल फॉर्म होता है हॉर्स, HORSE, हॉर्स POWER पावर। ठीक, तो ये होता है हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर यानी एचपी बराबर होता है 746 वाट। ये क्वेश्चन आ सकता है। एक प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो एक प्रोटॉन होता है उस पर आवेश क्या होता है? तो कि एक, ये तो द्रव्यमान रखें, ये होंगे नहीं। अब इन्हीं दोनों में आवेश होगा। अब इलेक्ट्रॉन पे जानते हैं माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे होता है प्लस का, तो ये भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁹। उसके बाद ये कुछ थे हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अभी आने वाला है आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 2024-5 यानी क्लास 2024-25 वाले बच्चों के लिए। तो क्लास 10 वाले बच्चे ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्लास 6 नंबर का क्वेश्चन, जो आपके दीर्घ उत्तरीय या 4 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है, दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय। ठीक, तो न्यूमेरिकल है। क्या है? न्यूमेरिकल, आंकिक प्रश्न है। और आंकिक प्रश्न में क्या है? ये
तो इसमें क्या करना है, एक दे रखा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, कुछ नहीं करना है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, इसको श्रेणी में जोड़ देना है, इसको श्रेणी में जोड़ के समांतर में जोड़ देना है। यानी श्रेणी में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, इधर जोड़ोगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 1/4 प्लस 1/4 बराबर हो जाएगा 2/4, यानी इसको काट दोगे तो हो जाएगा 1/2, यानी जो यहाँ का प्रतिरोध आएगा ए बी के बीच प्रतिरोध 1/2 आ जाए, यानी 2 आ जाए, बटे 1/r तो हो जाएगा 2, r बराबर यानी कितना आ जाएगा 2 ओम। तो इनके बीच कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। उसके बाद परिपथ में प्रवाहित धारा भी निकालना है, ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है, उसके बाद 3 ओम प्रतिरोध के लिए बीच विभवांतर निकालना है। इसको ले लेना, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, तैयार कर लेना, अगर नहीं आएगा तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो परिपथ में प्रवाहित धारा है, परिपथ में जो यानी धारा वोल्ट इतना लगा है और टोटल कितना लगा है, 2 ये निकला, 3 ये निकला, 3 2 5 हो जाएगा, तो 5 ओम ले लेंगे तो होता इसका फार्मूला होता परिपथ में प्रवाहित धारा यानी V = IR होता है, और यानी हो जाएगा I = VR, धारा बराबर होता V/R, ठीक। तो V का मान कितना दे रखा है, V का मान दे रखा है 10 वोल्ट, 10 रख देंगे कि नीचे कितना है 5 है, 5 दूनी 10, यानी आ जाएगा धारा कितना है 2 एम्पियर, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक। उसके बाद ए व बी बीच के विभवांतर निकालेंगे, ए व बी बीच के विभवांतर यानी हम यहाँ के बीच का विभवांतर निकालेंगे, तो प्रतिरोध यहाँ का लेंगे, धारा निकला है कितना 2 एम्पियर, तो विभवांतर V बराबर होता है IR, तो यहाँ के बीच प्रतिरोध कितना था 2 निकला था, 2 2 4 2 2 4 यानी 2, I धारा निकला है कितना 2, 2 और 2 का गुणा करा देंगे बराबर 4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक, कितना 4 वोल्ट आ जाएगा। 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है, 3 ओम प्रतिरोध के बीच सिरों के बीच विभवांतर, तो 3 ओम के यहाँ निकालना है, विभवांतर कितना है, तो सिरों के विभवांतर यानी आ जाएगा, तो V बराबर होता IR, ये इसमें भी फार्मूला लगाएंगे, V बराबर हो जाएगा I कितना है, I दे रखा है आपका 2 2 × 3 यानी आ जाएगा 3 दूना 6 वोल्ट, ठीक, तो ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरह कुछ करना था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आप लोगों को बेसिक फार्मूले थे। अगर आप लोग परिपथ वाले सवाल सॉल्व किए होंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। अगर समस्या बन रही है तो आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, जैसा कि हमने अगली वाली वाले सेशन बताया भी था, 8318011196 पे कॉन्टैक्ट करिए। आप लोग को जो समस्या होगी उस समस्या का हल हम कराएंगे अपने छोटे से चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, ठीक। तो बस कुछ नहीं है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस देखिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो इसी तरह के हम मिलते रहेंगे अगले सेशन के साथ, अगले वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं अगले सेशन और अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू।